एलन रास्टर नाम का ये लड़का घर पर बिना बताए पहाड़ पर चढ़ाई के लिए निकल पड़ता है, लेकिन इस दौरान एक गलती के कारण 360 किलो वजनी पत्थर उसके हाथ पर जा गिरा, जिसके कारण 127 घंटे उसे वहां भूखे प्यासे रहना पड़ा। इन वीरान घाटियों में उसकी जान बचाने वाला कोई नहीं था, तो क्या ये लड़का जिंदा बच पाया? ये कहानी एलन रास्टर नाम के एक लड़के की है, जिसके ऊपर 127 हावर नाम की एक मूवी भी बनी हुई है। 27 अप्रैल 2003 को एलन हाइकिंग के लिए निकल पड़ता है। जहां वो जाता है वह पूरा इलाका वीरान होता है, वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं होता। जब वह हाइकिंग करना शुरू करता है तो उसे वहां दो लड़कियां दिखती है। एलन जब उनके पास पहुंचकर उनसे बात करता है तो वे बताती हैं कि वे दोनों रास्ता भटक चुकी हैं। तब एलन उन्हें सही रास्ता बताता है और उन्हें गाइड करने के लिए उन्हीं के साथ सफर में निकल जाता है। उन दोनों लड़कियों का नाम क्रिस्टी और मेगन होता है। जब वे काफी आगे निकल जाते हैं तो एलन उनसे कहता है कि मुझे एक और रास्ते के बारे में पता है और आपको उस रास्ते में मजा भी आएगा। जब वे तीनों पहाड़ के संकरी इलाकों से आगे बढ़ते हैं तो एलन बीच रास्ते में अचानक अपने हाथ छोड़ देता है और क्रिस्टी और मेगन ये देखकर डर जाती हैं। वे सोचती हैं कि एलन के हाथ छूटने की वजह से वो खाई में नीचे गिर गया। तभी क्रिस्टी और मेगन को नीचे से आवाज आती है जो कि एलन लगाता है। वो कहता है कि तुम भी नीचे आ जाओ, नीचे पानी का तालाब मौजूद है। तभी वे दोनों भी नीचे कूद जाती हैं। वे काफी समय तक वहां एंजॉय करने के बाद वहां से निकल पड़ते हैं। एरन को हाइकिंग के लिए आगे जाना होता है, लेकिन क्रिस्टी और मेगन अब अपने घर जाना चाहती हैं। ये तीनों यादगार के लिए एक सेल्फी खींचते हैं और आपस में बात करते हैं कि क्या हम कभी मिल भी पाएंगे। तभी मेगन एरन को अपने घर पार्टी में इनवाइट करती है, लेकिन एरन उसे मना कर आगे हाइकिंग के लिए चला जाता है। और जब एरन दो संकरी घाटी से आगे बढ़ता है तो वह एक पत्थर पर पैर रखता है। उस पत्थर के हिलने से एरन नीचे फिसल जाता है, साथ ही उसके हाथ पर वो 360 किलो वजनी पत्थर भी गिर जाता है। एरन को ज्यादा चोट तो नहीं आई होती, पर अब उसका हाथ एक 360 किलो वजनी पत्थर के नीचे दबा हुआ है। वह अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ वहीं फंसा रहता है। तभी मदद के लिए वो क्रिस्टी और मेगन को जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज इस वीरान यूटा डेजर्ट में कोई नहीं सुनने वाला। ऊपर से वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान भी नहीं रहता और उसे ये भी पता था कि बिना पानी के रेगिस्तान में 2 से 3 दिन तक ही जिया जा सकता है। उसके बैग में रस्सी, कैमरा, हेडफोन और चाकू होता है। वह उस चाकू से चट्टान को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चट्टान बहुत मजबूत थी, इसलिए उसकी मेहनत सारी बेकार जाती है। जब रात हो जाती है तो तापमान 30 डिग्री तक गिर जाता है और अब एरन को वहाँ फंसे हुए कई घंटे हो चुके हैं। वह अपने हाथ को यहाँ से निकालने और यहाँ से निकलने की लगातार कोशिश करता रहता है। एरन को यहाँ फंसे अब 25 घंटे हो चुके हैं। वह अपना कैमरा निकालता है और उसमें रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। मैं 25 घंटों से यहाँ फंसा हुआ हूँ, ना ही मेरे पास खाने के लिए कुछ ज्यादा है और पीने के लिए 500 से 400 मिलीलीटर पानी है। कुछ देर बाद उसे भूख लगती है और वह कुछ खाने लगता है और वो याद करता है कि आज क्रिस्टी और मेगन ने उसे पार्टी में इनवाइट किया था। अगर वह उसे इनकार न कर उनके साथ चला जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। वह अपने आप से बात करने लग जाता है। अकेलेपन में ये सब होना आम बात है और उसे वो पल भी याद आता है जब वो हाइकिंग के लिए सुबह निकल रहा था और तभी उसकी मॉम का फोन आ रहा था और उसने उस फोन को रिसीव नहीं किया। अगर वो उस फोन को रिसीव कर लेता तो उसकी मॉम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करती। तीसरे दिन एलन अपने पास मौजूद रस्सी से पुली बनाता है और उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, पर वह भारी भरकम पत्थर हिलता तक नहीं। अब उसे प्यास लगती है और उसका सारा पानी खत्म हो चुका है और उसे टॉयलेट भी आई है, इसलिए वो अपने टॉयलेट को बोतल में इकट्ठा कर लेता है और अपने यूरिनेट को पी लेता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता और वहीं पर दम तोड़ देता। उसके पास दिन में सिर्फ 15 मिनट ही धूप पहुंच पाती थी। कुछ देर बाद वो फैसला करता है कि वो अपना हाथ काट लेगा, लेकिन चाकू को पत्थर पर मारने की वजह से उसकी धार चली गई थी और उस चाकू से अब उसके हाथ की पतली सी स्किन भी नहीं कट रही थी, जिससे वो काफी निराश होता है। इसी तरह एक और दिन गुजर जाता है। अब एलन को हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाती है। वह देखता है कि बहुत तेज वर्षा हुई, जिससे उसने अपनी बोतल में पानी इकट्ठा कर लिया और घाटी में पानी घुस गया, जिससे उसने उस पत्थर को अपने हाथ से हटा दिया। लेकिन ये बस सपना होता है। 5वें दिन एलन के बिहेवियर में अलग बदलाव आते हैं। वह अपने आप को कैमरे में रिकॉर्ड करने लग जाता है और कहता है, अगर मैं अपनी मॉम को और उस शॉपकीपर से जिससे मैंने हाइकिंग का सामान लिया था उसे अपने बारे में बता देता तो शायद वो मेरी गुमशुदा की रिपोर्ट कर देता और अधिकारी मेरे को बचाने आ जाते। और वह अपने मॉम और डैड को बोलता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह भूखा और हताश है।
अब तक उसे वहाँ 116 घंटे हो चुके हैं। एलन वहाँ चट्टान पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम लिख लेता है और अपने हाथ पर रस्सी बांधकर और उस चाकू को तेज कर अपने हाथ पर जोर से मार देता है, जिससे चाकू उसकी हाथ की हड्डी पर जा लगता है और उसे बहुत पेन होता है। कुछ घंटे तक वो वहीं पड़ा रहता है। छठे दिन उसे अपने बच्चे की ड्रीम्स आए और उसने सोचा कि आज मैं यहाँ से निकल कर ही रहूंगा। वह अपना हाथ काटने का फैसला करता है और अपने हाथ को पत्थर पर मारकर उसकी हड्डी तोड़ लेता है और चाकू से अपने हाथ को काट लेता है और जाने से पहले वह अपने हाथ की फोटो भी लेता है। कैनियनलैंड नेशनल पार्क से बाहर निकलने के बाद कुछ घंटे तक वह चलता रहता है। तभी उसे एक फैमिली दिखती है। वो फैमिली उसे जल्दी से रेस्क्यू करवा लेती है और इस तरह एरन रेस्टर की जान बच जाती है। एलन एक इंटरव्यू में कहता है कि अगर वो पहले अपना हाथ काट लेता तो ओवर ब्लीडिंग की वजह से वो मर जाता और वह अपना हाथ उस दिन ना काटता जिस दिन वह बहुत कमजोर था, तब भी वो वहीं फंसा रहता और मर जाता। और इस घटना के 6 महीने बाद एलन रिकवर होकर अपने पैशन को फॉलो करता है। वह क्लाइंबिंग हाइकिंग को फिर से कंटिन्यू करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।